तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी यहां पर कंप्यूटर के कुल 3650 क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें कि 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, यानी कि 15 पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हर पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिए गए थे। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर 750 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 16 की। तो इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमें मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो है व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि चलिए बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं आपके UPPCL के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, ईमेल में CC किसके लिए प्रयुक्त होता है। ईमेल में आपने देखा होगा यहाँ पर CC लिखा होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपनी मेल आईडी को यहाँ पर ओपन करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप ईमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर किसको मैसेज भेजना है, उसके लिए यहाँ पर आपको पास 2 का ऑप्शन आता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है CC का भी ऑप्शन आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 का ऑप्शन पर क्लिक किया, उसके बाद जो है आपको CC का ऑप्शन मिला, BCC का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद कंपोज मेल का। तो यहाँ पर CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि आप जो भी मैसेज किसी को भेजते हैं आपके पास भी एक कार्बन कॉपी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर BCC का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। सब्जेक्ट में आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर भी किस सब्जेक्ट का टाइप कौन सा क्या भेज रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद अपना यहाँ पर मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। www का पूर्ण रूप क्या है। तो सभी जानते होंगे वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका राइट आंसर है। काफ़ी सिंपल सवाल है यहाँ पर। अगला सवाल है यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल किसे कहते हैं, वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क तक जो है अनधिकृत होने से रोकता है, उसे फायरवॉल कहा जाता है। किसी भी सिस्टम को यहाँ पर निजी नेटवर्क से, यानी कि उसको निजी अगर कोई नेटवर्क यहाँ पर उसको प्राप्त है तो रोकने का काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है यहाँ पर। सिस्टम हैंग क्या है। अगर पूछ लिया जाए आपका सिस्टम हैंग हो गया है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे वो स्विच ऑफ हो गया। ऐसा नहीं, यानी कि सिस्टम हैंग का मतलब उसमें कोई भी इनपुट अथवा जो है आउटपुट डिवाइस जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे कहते हैं सिस्टम हैंग। यानी कि सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए जो है उत्तरदायी है, यानी कि उसमें जो है यहाँ पर कोई भी इनपुट जो है काम नहीं कर रहा है। इनपुट डिवाइस यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। आउटपुट इनपुट तो ले रहा है लेकिन आउटपुट जो है उसमें प्रदान नहीं कर रहा है, तो वे क्या होते हैं, सिस्टम हैंग इसी को कहा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो सभी जानते होंगे बोल्ड Ctrl+B इसका राइट आंसर है। काफ़ी सिंपल सवाल है ये।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिस पर जो है सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होता है। जैसे कि हार्ड कॉपी किस पर होता है, प्रिंटर पर हार्ड कॉपी होता है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है और इसी पे जो है सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होता है। अगर पूछा जाए हार्ड कॉपी किस में प्रदर्शित होता है, तो प्रिंटर में जो है हार्ड कॉपी प्रदर्शित होता है। जैसा कि आप जो है प्रिंटर से जो कॉपी निकालते हैं वो आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी यानी कि आपको उसको छू सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सॉफ्ट कॉपी में को छू नहीं सकते। जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ पर छू रहे हैं लेकिन उस अक्षर को आप नहीं छू सकते, जैसा कि यहाँ पर प्रिंटर के आउटपुट कॉपी में आप छू सकते हैं। तो जैसा कि बात करें यहाँ पर अगला क्वेश्चन की, नीचे दिए गए टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट इसमें लागू किया गया है। जैसा कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर अलाइनमेंट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS वर्ड में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर आप उसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसमें जो है उसको इटैलिक कर सकते हैं। Ctrl+I से इटैलिक किया जाता है। तो यहाँ पर उसमें मैजिक टूल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, NIC का पूर्ण रूप क्या है। तो NIC का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले सवाल की, निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है अस्थिर मेमोरी है। तो यानी कि वो कभी भी उसका डाटा जो है डिलीट हो सकता है, यानी कि अस्थिर मेमोरी है। जैसा कि आपकी फ़ोन की मेमोरी जो होती है रैम, वो जो है अस्थिर मेमोरी होती है। उसका डाटा जो है उसको शट डाउन करने पर जो है इसका डाटा गायब हो जाता है। तो रैम जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो कीबोर्ड सभी जानते हैं इनपुट डिवाइस है, CPU यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक ये भी क्या है इनपुट डिवाइस है। MS ऑफिस क्या है, यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है। काफ़ी सरल सवाल है ये। अगला है यहाँ पर, यूजर यानी कि उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के मध्य जो है इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की, जो कि यहाँ पर MS ऑफिस 2007 का क्वेश्चन है। पूछा गया है यहाँ पर, MS एक्सेल 2007 में Ctrl+F6 का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर इसका कार्य होता है अगली वर्कबुक पर पहुँचाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने चल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैप्चा जैसा कि आप जो है किसी फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपको सामने जो है कैप्चा कोड आता है। अगर पूछा जाए कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जो है इसका आंसर जो है खोज करके गूगल पर सर्च करके जो है कमेंट ज़रूर करिएगा, कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। बात करते हैं कैप्चा होता क्या है। यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूज़र मानव है या फिर रोबोट। यानी अगर रोबोट होगा तो इसको इंटर नहीं कर पाएगा, अगर मानव रहेगा तो यहाँ पर उसको कैप्चा दिया जाता है। वो अपने हिसाब से कैप्चा जैसा वहाँ पर दिया रहता है उसी को यहाँ पर टाइप करना है। कैप्चा का यह मतलब होता है कि वह
उसको चेक करता है कि आप जो है यूज़र मानव है या फिर रोबोट है। तो कैप्चा का फुल फॉर्म जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गूगल वगैरह में सर्च करके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, यानी कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी जो थी यहाँ पर ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तो तीसरी पीढ़ी क्या थी, आप जो है यहाँ पर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कंप्यूटर या एक सिस्टम में डाटा तक अनधिकृत यानी कि एक्सेस प्राप्त करने की गतिविधि क्या कहलाती है। तो यानी कि उसका डाटा अगर कोई अन्य जो है यूजर उसको चला लेता है तो उसे क्या कहते हैं, हैकिंग कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल है यहाँ पर, आउटलुक में अटैचमेंट को अटैच करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप बटन देख रहे होंगे, किसी भी फाइल को अटैच करने के लिए ऐसा आपके पास लोगो आ जाता है। जैसा कि ईमेल वगैरह में आपको कोई भी फाइल को अटैच करना हो, फ़ोटो को अटैच करना हो, यानी कि म्यूजिक को अटैच करना हो, तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा लोगो आता है। तो ये अटैचमेंट का लोगो है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल यहाँ पर है, कैप्स लॉक जो बटन होता है और नम लॉक जो बटन होता है यहाँ पर, वे कौन सी कुंजियाँ कहलाती हैं। तो वे सभी क्या होती हैं, यहाँ पर टॉगल कुंजियाँ होती हैं। तो यहाँ पर टॉगल कुंजी उन्हें कहा जाता है। कैप्स लॉक और नम लॉक की कुंजी को टॉगल कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, TIFF का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि TIFF का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है टारगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सवाल है ये। टारगेट इमेज फाइल फॉर्मेट जो है इसका राइट आंसर है। उस ड्राइव का नाम बताइए जिसे प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किस ड्राइव में उसका डाटा जो है स्टोर रहता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो यहाँ पर आपका डाटा जो है सी ड्राइव में इंक्लूड रहता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा डाटा। जैसा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो उसका जो है सारा डाटा सी ड्राइव में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल में सेल कमेंट को किस प्रकार देखा जाता है। तो यहाँ पर MS एक्सेल में सेल कमेंट को किस प्रकार देखा जाता है। माउस पॉइंटर को जो है सेल पर ले जाएंगे तो वहाँ पर आप MS एक्सेल के जो है कमेंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है, विंडोज़ EXE को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी क्या है। तो यहाँ पर MS वर्ड जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग ग्राफिक्स बनाने तथा मेन्यू सिलेक्शन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो है यहाँ पर लाइट पेन कहा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो है काम करता है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन होता है, PROM जो है। इन चारों विकल्पों में से PROM जो है इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आज थे यहाँ पर कुछ 25+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो उसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।